सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। पंजाब सरकार ने जो किसानों ने नवे फरमान जारी किए उसनों तुरंत वापस लैन। गुरनाम सिंह चरूनी। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ विच क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। जेलेंस्की ने की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहाली धमाका पंजाब विच डर और नफरत फैलाने की कोशिश है। संजय सिंह। जनरल सकत्तर से यूक्रेन ते होर विषयों ते रोजाना प्रेस ब्रीफिंग। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। पंजाब सरकार ने जो किसानों ने नवे फरमान जारी किए उसनों तुरंत वापस लैन। गुरनाम सिंह चरूनी। गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि सरकार ने जो पानी बचाओ के नाम ते बिजली बचाओ के नाम ते जो नवा फरमान जारी किया है, उन्होंने कहा कि 2 दिन इत्थे पानी छड्डिया जाएगा, 2 दिन किते होर पानी छड्डिया जाएगा। बंदा कित्थों खेत तैयार कर सकता है, कित्थों लेबर लियाऊगा। यह जो फरमान है बिल्कुल गलत है। जमीनी हालात कुछ होर हुंदे हैं, दफ्तरी हालात कुछ होर हुंदे हैं। सरकार नूं फरमान तुरंत वापस लेने चाहिए हैं। इस तरह किसान खेती नहीं कर सकता। किसान अपने तरीके नाल खेती कर सकता है। कित्थों लेबर लियाएगा, कित्थों वो जिहड़ा उहनूं संभालेगा। ये बिल्कुल फरमान जिहड़ा है वो गलत है। जमीनी हालात कुछ होर हुंदे ने, दफ्तरी हालात कुछ होर हुंदे ने। ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है तो सरकार नूं तुरंत अपना आदेश वापस लेना चाहिए है। इस तरह किसान खेती नहीं कर सकता। किसान अपने तरीके नाल खेती करेगा जदों उहनूं सूटेबल होएगा, जदों उहदे कोल लेबर होएगी, जदों उहदे कोल व्यवस्था होएगी खेती करन दी, पानी लाउण दी। जे 2 दिन उन्होंने दिते ने ते 2 दिन अगले किसान की मोटर खराब हो गई, मोटर ठीक होने 2 दिन निकल गए, बस वो तो गया फिर तो लगनी ही नहीं। ये कोई तरीका नहीं है तो ये सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, तुरंत वापस लेना चाहिए ये फरमान। तो जे पानी बचाना है सरकार को, असीं सुझाव देना चाहांगे पंजाब सरकार को कि जिवें राजस्थान दे विच बरसाती पानी इकट्ठा करने की डिग्गियां बनाईया हुई हैं, या उन्होंने आपां ये कह सकते हैं कि छोटे तलाव आपां कह सकते हैं, जिहड़ा हर किसान अपने खेत च बनाए। तो जदों बारिश आउंदी है, जदों बारिश का पानी ओवरफ्लो खेत दे विच हुंदा है, उदों वो पानी उस छोटे तलाव दे विच इकट्ठा हो जाए तो बाद दे विच ओही पानी खेती वास्ते यूज हो जाए। तो इस तरह जमीन का पानी बचेगा, इस तरह बिजली भी बचेगी। तो ये स्कीम सरकार को चलानी चाहिए। या जिवें खालिया जमीन है या पंचायती जमीन है जिथे बाढ़ आउंदी है, उत्थे वड्डे तलाव डूंगे पट दिते जाण ते जिहड़ा वो बाढ़ का पानी है, जिहड़ा फ्लड का पानी है, वो इकट्ठा हो जाए। वो या तो अपने रिचार्ज हो जाएगा जो डूंगा तलाव होएगा, या उहदे च चक के दोबारे खेती वास्ते दिया जा सकता है। ये स्कीमां ते कामयाब हो सकदियां ने। ये कोई तरीका नहीं है भी उन्होंने जीरी लाने ते बैन कर दे भी 2 दिन है तुहाडे कोल, इन्हां 2 दिनां च लैणी है। तो ये जिहड़ा आदेश है ये सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ विच क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 में मेरठ तो शुरू हुई भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई दौरान अपनी जानां कुर्बान करने वाली क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भेंट की। अब हम सब पूरे मेरठ का जनमानस और प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन के लिए हम सब कर कमलों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। क्रांति दिवस पर आज लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश खटीक जी,
माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सत्यपाल सिंह जी, विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती सरोजिनी अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश मंत्री श्री चंद्रमोहन जी, जिलाध्यक्ष विमल शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल जी, प्रदेश सरकार के विभिन्न बोर्ड और अध्यक्षों के अध्यक्ष श्री भराला जी, संजीव गोयल सिक्का जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि सुरेंद्र नागर जी और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और मेडर्स के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओघड़नाथ की इस पावन धरा को, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था, बाबा ओघड़नाथ की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की आजादी के लिए, ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ने के लिए अपना बलिदान दिया, भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब आभारी हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर के पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की ओर अग्रसर है। और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। याद करिए, आज से 75 वर्ष पूर्व देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के 90 वर्ष पहले बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी, मेरठ ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। शहीद मंगल पांडे ने जो लौ वहां प्रज्वलित की थी, वह लौ जलते हुए देश के अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं मंगल पांडे उसको नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं शहीद बंधु सिंह उन्हें नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसे नेतृत्व दे रही थी, कहीं पर नाना साहब और कहीं त्याता टोपे उसे नेतृत्व दे रहे थे, और कहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक चढ़ती है। और यह पहली देश के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है जिसमें पूरा देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के तो एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके, आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था। और इसीलिए वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्र समर कहा था, जिसे अंग्रेज एक सामान्य विद्रोह मानते थे,
वह सामान्य विद्रोह नहीं था, वह भारत की आजादी का सामूहिक रूप से भारत की जनता का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के युवाओं का, भारत के बुजुर्गों का, भारत की माताओं और बहनों का सामूहिक प्रयास प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में हम सबके सामने था। और इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर में जो क्रांति की लो फूटी थी, वह गांव गांव में जाकर के एक एक नागरिक के मन में देश की स्वाधीनता के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रकाशित करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर की थी। और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता हुआ भारत मात्र 90 वर्ष के अंदर अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोग जब क्रांति दिवस के इस अवसर पर देश के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है। मैं बैठा हुआ था अभी बाहर, और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का ये उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है। बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं, महाभारत कालीन इतिहास, और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही ये परंपरा आगे बढ़ पाई। मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास कराता है। और इतिहास की धरोहर हम सबके साथ जिस रूप में है उसे वो पहचान दिलाने का दायित्व भी हम सबका होना चाहिए। और उसी पहचान को दिलाने के लिए आज मैं जब यहां पर आया था, मैं पिछले 4 घंटे से अधिक समय से मेरठ के ही विभिन्न योजना, पहले हम लोग शहीद स्मारक पर गए, विभिन्न अपने उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए उन्हें अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की। यहां के विकास की योजनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया। आज मेरठ अपने नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रही है। हम लोगों ने आज रैपिड रेल को भी देखा। रैपिड रेल का काम किस तेजी के साथ हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए, जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा उस कालखंड में वो पैदल चले होंगे, लेकिन आज आपके पास 12 लेन का एक्सप्रेसवे है। दिल्ली 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल बनेगा, ये दूरी और भी कम हो जाएगी। आज मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जेलेंस्की ने की थी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Дорогі словацькі народи, поздравуємо вас з Києва. Це честь для мене звертатись сьогодні до вас. І я хочу почати зі слів вдячності за всю допомогу, яку Словаччина надала Україні. Ми дуже цінуємо вашу оборонну підтримку і вашу рішучість у цій підтримці, яка доводить, що ви усвідомлюєте, свобода без сили – це просто марення і не більше. Було б добре, якби деякі інші держави Європи, світу навчилися цьому у вас. Ми цінуємо вашу солідарність з Україною на рівні Європейського Союзу. Так було і до 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну. Так є і зараз. Ще минулого року ми підписали з вашою президенткою пані Зузаною Чапутовою декларацію про визнання європейської перспективи України. Значення того кроку стало зараз тільки сильніше. Війна Росії проти нашої держави є не лише спробою захопити нашу землю, підкорити наших людей і стерти українську самобутність. Росія пішла війною фактично проти всієї об'єднаної Європи, лише почавши з України. Ця війна насправді ведеться Росією проти кожної з держав, які хочуть жити вільно і самостійно, обирати своє майбутнє, обирати, в яких союзах бути, з ким дружити і як торгувати. Ця війна, вона проти самого проєкту загального об'єднання на основі спільних цінностей на нашому континенті. Що це за цінності? Повага до життя, до прав людини, до непорушності кордонів.